everyone, welcome back to your own physio जनरल एनाटमी सीरीज़ चैप्टर 1 पार्ट 3। सो पार्ट 2 में हमने लैंग्वेज ऑफ एनाटमी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बॉडी पोजीशंस के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम बॉडी प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी प्लेन्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली इमेजिनरी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि आगे जाके जो भी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी पैथोलॉजी होगी, उनकी जो इंजरी साइट है, उन चीज़ों को हम बेटर समझ पाएँ, बेटर जान पाएँ। इसलिए हम बॉडी प्लेन्स पढ़ रहे हैं। सो सबसे पहला बॉडी प्लेन है मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन। अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। सो एक ऐसा प्लेन जो बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं मीडियन या मिड सजाइटल प्लेन। प्लेन पैरेलल टू मीडियन प्लेन इज सजाइटल प्लेन। मिड सजाइटल के कम्प्लीटली पैरेलल जो प्लेन जा रही होती है उसे हम कहते हैं सजाइटल प्लेन। सो बेसिकली जो सजाइटल प्लेन होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है पैरासजाइटल प्लेन और एक होता है मिड सजाइटल प्लेन। आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द डायग्राम। So this is the diagram for sagittal plane. Here you can see this is the sagittal plane. These all three are sagittal plane. सबसे पहले आप मिड सजाइटल प्लेन देखो। ये मिड सजाइटल प्लेन जो है वो एकदम बॉडी के सेंटर से जा रहा है, मीन्स ये बॉडी को टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पैरासजाइटल प्लेन क्या होता है? मिड सजाइटल प्लेन के जो जस्ट पैरेलल प्लेन जा रही होती है, मतलब ये जो प्लेन आप देख रहे हो ये आपकी पैरासजाइटल प्लेन है जो दोनों साइड पे है। लेकिन पैरासजाइटल और मिड सजाइटल प्लेन में मेन डिफरेंस ये होता है कि मिड सजाइटल प्लेन बॉडी को कम्प्लीटली इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन जो पैरासजाइटल प्लेन है वो सिर्फ बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। सो यहाँ पे जो पैरासजाइटल प्लेन है उसके लेफ्ट पार्ट में सिर्फ एक आर्म है और बाकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो उसके राइट पार्ट में है, मतलब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। ये मेन डिफरेंस होता है पैरासजाइटल और मिड सजाइटल प्लेन का। नाउ द नेक्स्ट प्लेन इज कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या है? अ प्लेन एट राइट एंगल टू द सजाइटल और मीडियन प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स। आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द डायग्राम। सो वॉच दिस डायग्राम वेरी केयरफुली। ये जो प्लेन है, आप ये जो प्लेन देख रहे हो, ये वाली पिंक वन, ये जो प्लेन है ये बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। सो दिस इज़ योर मीडियन प्लेन। हमने क्या पढ़ा कोरोनल प्लेन में कि ये राइट एंगल पे प्रेजेंट होती है, परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होती है मीडियन प्लेन के। सो दिस इज़ योर मीडियन प्लेन एंड दिस इज़ योर कोरोनल प्लेन, दिस ब्लू वन। आप ऐसे देखो, दिस इज़ योर कोरोनल प्लेन एंड दिस इज़ योर मीडियन प्लेन। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है आपका राइट एंगल यानी 90 डिग्री। सो आपको पोजीशन समझ में आ गई। कोरोनल प्लेन क्या करता है? वो आपके बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में, मतलब कि ये प्लेन अगर ऐसे आपके बॉडी को डिवाइड कर रहा है, ठीक, आपने एक नाइफ लिया जो कि आपके बॉडी को ऐसे कट कर रही है। सो आप देखोगे कि ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एंटीरियर यानी आगे के पार्ट और पोस्टीरियर यानी पीछे के पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। सो दिस इज़ योर कोरोनल प्लेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या है? अ प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। सो कोई ऐसा प्लेन जो बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उस प्लेन को हम कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। लेट मी शो यू द डायग्राम. Now again watch this diagram. This is the transverse plane. As you can see, this is the transverse plane. ये क्या कर रहा है? ये आपकी बॉडी को हाफ में डिवाइड कर रहा है। This is your upper part and this is your lower part. Now transverse plane जो है ज़रूरी नहीं कि आपके बॉडी को इक्वल अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करें। अगर हम ये देखें कि अगर हम ऐसा देखें कि कोई प्लेन है जो आपके बॉडी के इस पार्ट से जा रही है या फिर आपके बॉडी के इस पार्ट से जा रही है, तो वो भी ट्रांसवर्स प्लेन ही होगी, क्योंकि ये प्लेन भी आपके बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये प्लेन भी आपके बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर रही है। सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेन।
सो आई होप आपको ये सारे प्लेन्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे विद डायग्राम। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टर्म्स इन रिलेशन टू योर बॉडी, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।